एम्प्लॉय करे, अगर वो मिनिमम वेज नहीं देगा तो वो भी बिजनेस उसको नहीं मिलेगा। और इस सारे को बांध दिया सिवियर वायलेशन के साथ, जो कि 1 करोड़ रुपया जुर्माना है। अभी चेयरमैन साहब, आपको सुन के खुशी होगी कि ITNE जो एक न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज का अदारा है, उसमें पिछले 9 माह में 14 करोड़ रुपया रिकवर करके एम्प्लॉइज को सैलरीज की अदायगी की गई है। और उनको जहां मुश्किलात आई वहां PID ने, गवर्नमेंट ने अपने बिजनेस का पैसा डायरेक्टली ITNE को चेक्स दिए और ITNE ने एम्प्लॉइज को सैलरी के चेक्स दिए। तो ये जो 3 शिकें थीं ये इसके अंदर डाली गई। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके 12 माह का ऊपर मुहित ये पूरा कंसल्टेशन का प्रोसेस था। इसको नेशनल असेंबली में ले किया गया, उधर इसके ऊपर बहस हुई, नेशनल असेंबली में ये 10-12 दिन पड़ा रहा। फिर ये नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में आया, नेशनल स्टैंडिंग की कमेटी में क्लॉज बाय क्लॉज इसके ऊपर रीडिंग हुई, पूरी इसके तफसील के साथ तमाम जमातों के स्टैंडिंग कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद थे और PRA भी वहाँ विटनेस के तौर पर क्लॉज बाय क्लॉज की रीडिंग के अंदर मौजूद थी। उसके बाद ये कानून सेनेट हाउस में आया। सेनेट हाउस में सेंस लेते हुए मैंने खुद, और लॉ मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे उस वक्त, हमने ये बिल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट को भेजा कि मजीद इसमें राय आ जाए, मजीद इसमें अमेंडमेंट आ जाए, क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ जो लेजिस्लेशन है और अगर इतने सालों बाद ये अमेंड हो रहा है तो इसमें तब्दीली की और इसमें बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद थी। तो जब मैं वहाँ गई उससे पहले मेरी बात हुई और उसमें ये राय आई कि इसमें आप जो चेयरमैन पेमरा है उसकी सिलेक्शन पार्लियामेंट को इख्तियार दे दें। मैं ये समझती थी कि ये बहुत अच्छी राय थी और इसको फौरी तौर पे मैंने प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस किया, लॉ मिनिस्टर से डिस्कस किया और प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी को, पेमरा की एफिशिएंसी को और उसके इंडिपेंडेंस को ये मजीद फ़रोग देगा, आप इसकी फ़ौरन ये अमेंडमेंट कर लें। दूसरी अमेंडमेंट जो आई जो राय आई वो ये आई थी कि जो सैलरीज का वर्ड है इससे अभाम पैदा हो सकता है, तो इसको ड्यूज के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। जब स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट की मीटिंग हुई, चेयरपर्सन साहिबा ने भी यहाँ बात भी की और ये इन्होंने चेयर की वो कमेटी, उसमें जो दोनों शिकें थी उस पर मैंने आउटसेट कमेटी स्टार्ट होने से पहले ये बात की कि ये दोनों शिकें अब इस कानून का हिस्सा अमेंडेड फॉर्म में मौजूद है। और उसके बाद मैंने उस दिन कहा कि अगर किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट है तो उसको ले किया जाए, हम उसको कानून का हिस्सा बना सकते हैं अगर वो बेहतर अमेंडमेंट है। मुश्ताक साहब ने अमेंडमेंट दी एज अ मेंबर, बजिंजो साहब ने अमेंडमेंट दी एज अ मेंबर और इरफान सदीकी साहब की ये राय आई उस वक्त जो वर्कर्स के साथ थी, तो मैंने इनको बताया कि ये ऑलरेडी इन चीज़ों का हिस्सा है। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर अमेंडमेंट्स आई। जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन है चेयरमैन साहब, वो मैं तमाम मेंबर्स के सामने बताना चाहती हूँ कि वो 12 ममालिक और यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स की कमेटी की मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है उससे रहनुमाई लेते हुए ये बनी है। तो ये वो सारे टेस्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को इसने पास किया। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब मैं वहाँ से मैंने कहा अमेंडमेंट्स दें, तो पहले तो ये कहा गया आई वॉन्ट टू सेट एंड पुट दिस ऑन रिकॉर्ड। पहले ये कहा गया कि किसी के इशारे के ऊपर ये काला कानून बनाया जा रहा है, फिर ये कहा गया उजलत में बनाया जा रहा है। मैं कह रही थी और मैं प्लीड कर रही थी कि गिव मी अमेंडमेंट्स, आप जो अमेंडमेंट देंगे वो इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। उसके बाद 3 दिन इसको मेरी ज़ात का मसला बना दिया गया। मैं जो सोशल मीडिया पे हुआ मैंने ना कभी उसकी परवाह की है और ना मेरी एग्जाम्पल सेट मैंने की हैं कि तनकीद को किस तरह हौसले के साथ और खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करने का इंसान के अंदर मादा होना चाहिए अगर वो पब्लिक के अंदर सर्व करने की वो रखता है। इसके साथ साथ वो जब मैं अगले दिन गई स्टैंडिंग कमेटी में, तो मैंने तमाम उन लोगों को कमेटी चेयर के से मैंने इजाज़त ली थी 3 दिन पहले जब हमने ये ले किया कि जिनसे मेरी मुशावरत हुई है जिन बॉडीज से, आप उनको बुलाएं, जिसमें PFUJ, जिसमें APNS, CPNE, अमेंड और जो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स के वहाँ लोग थे उनको बुलाया जाए। वो सब लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने फर्दन इस बात की तस्दीक की कि हम सब ने इस मुशावरत में हिस्सा लिया है। ये अवाम वर्कर्स भी मौजूद थे और इस मुशावरत में हिस्सा लिया और इस मुशावरत के बाद ये गवर्नमेंट ने मूव ज़रूर किया लेकिन ये मीडिया इंडस्ट्री का बिल है। और उसके बाद मैंने देखा कि जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने कहा कि अगर, और मैं कराची प्रेस क्लब गई, चेयरमैन साहब मेरी क़यादत ने ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जंग सड़कों पे और अदालतों में और जेलों में लड़ी है और जो कदगनें उस वक्त लगती थी, चलते चलते प्रोग्राम बंद होते थे। ये इरफान सदीकी साहब यहाँ बैठे हैं, ये जेल की सलाखों के पीछे थे, रात के अंधेरे में इनकी बीवी को जख्मी करके जेल में डाला गया था सिर्फ किस लिए कि एक कॉलम लिखा था।
और बाद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जेल के फ्रंट दरवाजे से इनको रिहा करें, पिछले दरवाजे से मोटरसाइकिल पे छोड़कर पेट्रोल स्टेशन पे छोड़े थे जहां से मैंने इनको रिसीव किया था और फूलों के हारों के साथ लोगों ने इनको रिसीव किया था। तो ये तमाम चीजें हम इन स्टेजेस से गुजरे और मेरे पे ये इल्जाम लगे, मेरी क़यादत पे ये इल्जाम लगे, इस कोalition गवर्नमेंट पे ये इल्जाम लगे कि हम काला कानून ला रहे हैं और हम लोगों के आजादी राय को सल्ब कर रहे हैं। वो आजादी राय जो एक चेयरमैन से लेकर 4 फोरम्स पे मैंने डिवॉल्व कर दी है, बिल को पढ़े बगैर, बिल की हैसियत को पढ़े बगैर उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया जानबूझकर। और उसके बाद वर्कर्स ने जिस तरह, ये प्रेस गैलरी में PRA भी बैठा है, PFUJ भी बैठा है, तमाम वर्कर जर्नलिस्ट इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने 3 दिन इस बिल की सिर्फ शिकों के ऊपर लोगों को अवेयरनेस दी है, किस तरह ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन इस बिल को बेहतर करेगी, किस तरह ये वर्किंग वर्कर्स राइट को बेहतर करेगी, किस तरह पेमरा के चेयरमैन और पेमरा के चेयरमैन की सिलेक्शन इसको बेहतर करेगी। ये तमाम एक प्रोसेस से गुजरा हुआ बिल था और उसको मेरे साथ एक नत्थी करके इनके राइट्स को करने की कोशिश की गई। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ इन वर्कर्स को। और आज गवर्नमेंट, अगर आप इजाजत देंगे, अगर गवर्नमेंट ये बिल वापस इसको इस हालत में हाउस का सेंस लेकर मूव करेगी तो ये गवर्नमेंट जरूर मूव कर रही होगी, लेकिन ये इन वर्कर्स का बिल होगा जो मैं इनके बिहाफ के ऊपर आज ये पार्लियामेंट के अंदर ले करूंगी। बहुत शुक्रिया। प्लीज 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 जी, मैं देता हूं जी अब सबको, चूंकि जी चेयरपर्सन स्टैंड जो कन्वीनियर थी स्टैंडिंग कमेटी की, उनको सुन के फिर मैं गिरानी साहब को, फिर आपको देता हूं सर, लाजमी दे देंगे जी। वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने की